हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम यहां पर आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। जी हां, क्लास 10 एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में आज पूरा हमारा यहां पर टॉपिक चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके फॉर्मूलों को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है बच्चों वो है सर्किल। जी हाँ, आप पहले एक सर्किल बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप एक सर्किल बना लेंगे तो उस सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आपको बता दें। देखिए ये सर्किल का ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट पूरा ये सरकमफ्रेंस होता है। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा आप। ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये पूरा जो ये इस तरह से गोलाई में है, ओके। ये हमारा सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे, ओके। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चैप्टर के सवाल लगाने हैं तो आपको इनकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। उसके बाद जब हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों ही हमारे रेडियस होते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, सेंटर से अगर हम सरकमफ्रेंस तक जाएंगे लाइन को लेकर तो वो हमारा बन जाता है रेडियस। जी हाँ, तो ये भी रेडियस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर को मान लेते हैं ओ। सेंटर को क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, सर्किल का सेंटर ओ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा। तो अभी क्या बन गया, अभी बच्चों ये देख रहे हैं ना, इस तरह का जो शेप बना हुआ है वो सेक्टर का है। किसका है, ये पूरा पार्ट आपका सेक्टर हो गया बच्चों। जी हाँ, ये हमारा देख सकते हैं, नाम अगर हम दे दें तो ओ ए और ये बी, तो ओ ए बी ये हमारा पूरा सेक्टर है बच्चों। क्या है, सेक्टर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी चीजें और इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे ए को बी से ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। और एक बात और याद रखने वाली बच्चों कि अगर मैं ज्वाइन नहीं किया था, मान लीजिए हमारा सेक्टर था, तो उस सेक्टर का एंगल क्या है, इसको मान लिया जाता है थीटा। क्या है, थीटा मान लेते हैं बच्चों। ये ध्यान रखिएगा। तो एरिया अगर जब भी हमको सेक्टर का निकालना हो तो ये जो सेंटर पे जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और वो थीटा आपको हो सकता है देकर आए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हमने क्या किया, ए को बी से जब मिला दिया तो ये जो पार्ट है, देखिए जो पूरा पार्ट है आपका, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन पार्ट है वो तो हमारा सेक्टर है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो हम लाइनिंग खींच रहे हैं, ये हमारा इस लाइन के नीचे ये हमारा पूरा सेगमेंट है बच्चों। क्या है, सेगमेंट है। जी हाँ, ये हमारा क्या है, ए बी। अब हम नाम दे दें यहाँ पे, तो ये हमारा सी है। तो ए सी बी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, ये सेगमेंट का पार्ट है। किसका है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये ध्यान रखिए, वो भी माइनर सेगमेंट है, क्योंकि बच्चों इसके बाद वाला अगर आप ऊपर जाएंगे, इन केस ये वाला देखेंगे आप, तो ये हमारा जो डी पॉइंट है, इसको अगर हम ए डी बी ए बोले तो ये हमारा मेजर सेगमेंट है। ये हमारा इस लाइन से जो भी कनेक्टेड है वो सेगमेंट के लिए होता है बच्चों। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट है और ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो अब आप कहेंगे ए सी बी क्या है, तो बच्चों ये हमारा आर्क है। क्या है, आर्क। ये आर्क लेंथ है। ए सी बी हमारा क्या है, आर्क लेंथ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फटाफट हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ द माइनर, जी हाँ, माइनर आर्क की। और अब माइनर आर्क अगर आप देखें तो ए सी बी ये हमारा माइनर आर्क होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए सी बी। ये हमारा क्या है, माइनर आर्क की लेंथ होगी। क्या होता है फॉर्मूला, उसको जानिए। माइनर आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझिए। वो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। ये हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालना है। अब आप कहेंगे सर अगर हमें लेंथ ऑफ द मेजर आर्क निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, उसमें करना क्या होता है आपको, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। मेजर आर्क को हम लोग देखेंगे तो ये देख सकते हैं ए डी बी वाला जो पार्ट है वो हमारा मेजर आर्क है। तो ये निकलेगा कैसे, ये भी तो समझने वाली बात है ना। अब आप समझिए,
यहां पे आपको समझना होगा, कुछ बेसिक जानकारी जो है पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैं यहां लिखने वाला हूं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये फॉर्मूले भी बच्चों याद होने चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं याद होना चाहिए। 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर यहीं पर हमको सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्किल बोला जाता तो इसका मतलब है वो आधा हो जाता सर्किल का, क्या हो जाता, आधा, यानी कि पाई आर हो जाता बच्चों। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल की। तो एरिया ऑफ सर्किल अगर हम देखें तो एरिया ऑफ जो सर्किल होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे आर क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द सर्किल होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो डायमीटर कैसे निकाला जाता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आपने देखा कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो डायमीटर जैसे मैंने इस कोने से लेकर इस कोने को मिलाना और ये सेंटर से होकर जाना बहुत जरूरी है, तब वो बनता है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर की लाइन जो होती है वो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मिलनी चाहिए, मतलब ये गोलाई से मिलना चाहिए और सेंटर से पास होना चाहिए वो लाइन, तब जाके वो डायमीटर बनता है और रेडियस का जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। चलिए यहां पे आते हैं, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क की बात करें तो ADB अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आप सोचिए जरा, ये पूरा सरकमफ्रेंस की लेंथ, भाई सरकमफ्रेंस भी तो एक लेंथ होती है ना, तो उस पूरे लेंथ में से यानी 2 पाई आर, देख सकते हैं 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, और लेंथ ऑफ द माइनर आर्क क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हो गया, इतना ही तो करना है यार। आगे चलते हैं, ये रहा आपका पहला, ये दूसरा। अब आते हैं एरिया पे। जी हाँ, एरिया पे आते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर पे पहले ध्यान देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, अब चूंकि सेक्टर भी 2 टाइम्स मतलब 2 तरह के हैं बच्चों, एक माइनर है और एक मेजर है। जब आपको सवाल लगाना होगा तो माइनर और मेजर आपको तब लिखना है जब आप उसमें कंडीशंस दे रखा हो कि भाई माइनर निकालो मेजर निकालो, नहीं तो आप नॉर्मली माइनर ही निकालेंगे और माइनर के लिए आपको माइनर लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेक्टर लिखना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब चूंकि सेक्टर निकाल रहे हैं तो एरिया हमको पहले पता होना चाहिए। सेक्टर क्या है हमारा, OA और ये है हमारा, देखिए OACB, ये पूरा सेक्टर है हमारा, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब हो गया OACBO, मतलब आप यहां तक जा सकते हैं OACBO, ठीक है। तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला माइनर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जी हाँ, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर की बात करें तो उसका नाम दे दीजिए OADBO, देख सकते हैं OADBO, ये हमारा मेजर सेक्टर है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अरे भाई कुछ होना नहीं है, ये सेक्टर है ना ये आपका, तो अब आपको समझना चाहिए कि भाई होगा क्या इसमें, कि अगर मुझे मेजर सेक्टर निकालना है तो मैं ये वाला सेक्टर माइनस करूंगा पूरे सर्किल के एरिया से, यानी पूरा सर्किल लेकर। तो एरिया ऑफ सर्किल हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बस बच्चों इतना ही करना है, माइनर सेक्टर। अब आप कहेंगे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो अभी भी आपने निकाला ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं और उनको कैसे याद रखा जाता है, वो हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। जी हाँ, सेगमेंट वाला पार्ट बताइए हमको। देखिए हमने अभी आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात बता दी, OADBO, अच्छा अभी सेक्टर की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट वाली लाइन देखिए AB है,
तो उससे दो पार्ट, एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे है। ऊपर वाला पूरा जो ये पार्ट देख रहे हैं वो मेजर है और नीचे वाला माइनर है। तो हमें यहाँ पे पहले कौन सा लिखना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। जी हाँ, माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट में कौन सा पार्ट आया है, सेगमेंट बताइए। ए, देखिए ए सी बी ए, ए सी बी ए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए सी बी ए फॉर्मूला होगा। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है यानी ए सी बी ए निकालेंगे। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो मुझे पता ही है, एरिया ऑफ सेक्टर मुझे क्या है पता है। तो मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर में से, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है उसको माइनस कर दिया जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए बी। जी हाँ, तो अब आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप देखें तो वो है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री और माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसमें क्या होगा ना, थोड़ा समझने वाली बात ये है कि ये दोनों साइड आपकी इक्वल है और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है ये वो ये है 1/2 बेस। बेस अगर आप देखें तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो कहने का मतलब ये r हो जाएगा। और हाइट जो देखेंगे ना तो वो r sin थीटा आएगा, यानी यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे r sin थीटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री समझिएगा और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कुल मिला के एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला और बचा है बच्चों, वो है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। जी हाँ, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। मेजर सेगमेंट मतलब आपको यहां पे देखना है तो ए डी बी ए हो जाएगा, ए डी बी ए कैसे निकालेंगे ये समझिए। देखिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालना है, ये वाला पार्ट अगर निकालना है तो सीधा सा बात है भाई, ये जो पार्ट अगर आपको निकालना है ये वाला, तो आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें से माइनस करना पड़ेगा, पूरा सर्किल में से। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखिए फिर से नाम समझ लीजिएगा, यहां पे देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल से तो माइनस कर दिया, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हमने देखिए क्या लिखा है, ए सी बी ए। ये ध्यान रखिएगा क्या है माइनर सेगमेंट, ए सी बी ए, ये पूरा माइनर सेगमेंट है। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है। मेजर सेगमेंट की बात करें तो ए डी बी ए, समझ में आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके सवाल भी नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को आप याद करें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी के ऊपर। अब हम बात करेंगे हैंड ऑफ क्लॉक की। जी हाँ, हैंड ऑफ क्लॉक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एंगल। देखिए मैं लिख रहा हूं एंगल, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। जी हाँ, 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल देगी बच्चों, 360 डिग्री। कितना देगा, 360 डिग्री। जी हाँ, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री। अब हम बात करेंगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय हावर हैंड। जी हाँ, हावर हैंड। अब आपको पता होना चाहिए कि हावर पूरा एक चक्कर तो 1 घंटा 2 घंटा 3 आवर 4 आवर 5 आवर, इस तरह से 12 आवर्स जब कंप्लीट करेगा तब जाके वो क्या बनाएगा, 12 आवर्स में क्या होगा, यहाँ पे
12 आवर्स में वो 360 डिग्री देगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 60 से डिवाइड करिए, 6 डिग्री का एंगल आएगा। और अगर आपसे बोले कि भाई 1 आवर में कितना एंगल बनेगा, तो आपको 12 से डिवाइड करने पड़ेगा, यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस जो होता था सर्किल का, उसमें हम ये देखते थे, ये O है, ये हमारा सेक्टर होता था। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे कि भाई मुझे सेक्टर का पेरीमीटर बताइए। नहीं समझ में आया? सेक्टर का पेरीमीटर बताइए भाई, ये वाले सेक्टर का। तो इसको हम लिखेंगे कि पेरीमीटर, ये थोड़ा अच्छा फॉर्मूला बन रहा है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। समझिएगा जरा, तो हम पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये r और r मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालने का मतलब है कि सारे लेंथ हमें ऐड करने हैं, तो उसमें ये r और r मिल गया, और लेंथ ऑफ द आर्क भी ऐड करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द आर्क। अब हम कहेंगे कि भाई 2r तो ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई, और चूंकि ये एंगल थीटा होता है तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर है, ये भी याद रखना आपको पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां से आपको क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अब आपको डायमीटर दिया है सर्किल का, और आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, उसमें 2 पाई r होता है सर्किल का, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। देखिए पहले आपको समझ लेना है, जो चीज पूछा गया है उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें किस चीज का रिक्वायरमेंट है, वो आपको पहले निकाल लेना है। तो रेडियस चाहिए आपको, रेडियस इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है डायमीटर। क्या दिया है, तो डायमीटर कितना है, 28 है बच्चों, तो रेडियस जो होगा ना वो डायमीटर का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, रेडियस 14 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आपको समझना है। अब हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस चाहिए बच्चों, अब निकाल सकते हैं आप सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। जी हाँ, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई r। अब 2 तो लिखा रहेगा, पाई की वैल्यू है 22/7। अगर आपने कुछ और दिया है तो आप अपना लगा सकते हैं, जो दिया होता है वही लगाना होता है, नहीं दिया है तो 22/7 लगाइएगा। r की वैल्यू कितनी है, 14 है। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाई 2, देन ये आ गया आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि सॉरी सेंटीमीटर, लेंथ निकालना है ना, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालना है, इसलिए यहां पे आपको लिखना होगा सेंटीमीटर। ओके, दूसरा चीज हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना। देख सकते हैं यहाँ पे एरिया पूछा गया है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था, एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 14 इज 2 टाइम्स विदाउट, बिकॉज r पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसको इससे कट करेंगे। 2 का 22 में इंटू 44 इंटू मल्टीप्लाई बाई 14, और 14 4 जा होता है 56, 6 रहेगा, 5 कैरी रहेगा, 14 4 जा फिर 56 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, एरिया है। एक आंसर आप यहां मेंशन करेंगे और एक आंसर आप यहां पे मेंशन करेंगे। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको ये सवाल लगाना है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगला सवाल लेते हैं बच्चों। चलिए देखिए, अ स्टील वायर, देखिए सवाल को ध्यान से समझिएगा। अ स्टील वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक स्टील वायर है जिसको क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया है, जिसमें उसका जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी जब आपने स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया ये निकल कर आया। द सेम वायर, वही वायर लेकर उन्होंने बेंड किया, क्या बनाया, फिर एक सर्किल बनाया। पहले स्क्वायर बनाया, फिर सर्किल बनाया। फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल। अच्छा एक बात बताइए, जब उसने उस वायर से सर्किल बनाया तो सर्किल का एरिया क्या हुआ, ये उसको पता ही नहीं है। तो पहले आपको सर्किल का जब एरिया आप निकालोगे तो उसमें तो आपको पाई r स्क्वायर लगाना पड़ेगा, रेडियस चाहिए वो हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमको रेडियस निकालने के लिए आपको उस वायर का जो स्क्वायर बनाया है वहां जाएंगे और उससे हम उसकी लेंथ निकालेंगे। क्योंकि अब देखिए
जो स्टील का जो वायर है उसी से तो सब बनाया जा रहा है। अगर मैं उसकी लेंथ पता कर लूं, उसका सरकमफ्रेंस पता कर लूं, तो सर्किल का मतलब अगर वो सरकमफ्रेंस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मुझे उस वायर की लेंथ पता चल जाए तो यार सरकमफ्रेंस नहीं मिल जाता वहां से ऑफ द सर्किल की तरह, ठीक है। तो वहां से रेडियस निकल सकता है बच्चों, क्या निकल सकता है, रेडियस निकल सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। जी हाँ, क्योंकि ये गिवन है, जो स्टील का वायर है उसको किस फॉर्म में बनाया गया है, स्क्वायर के फॉर्म बनाया गया, और स्क्वायर का एरिया हमको दिया है 121। और चूंकि स्क्वायर का एरिया होता है क्या बच्चों, साइड का स्क्वायर। जी हाँ, तो साइड हमने ले लिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो ए कितना मिला हमको 11 सेंटीमीटर। जी हाँ, 11 सेंटीमीटर आ गया, देखिए कितने आराम से निकला। ए क्या है हमारा, ए हमारी स्क्वायर की साइड है, तो हम लेट भी कर सकते हैं, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर भी ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया, ए हमको मिल गया 11 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसी ए जबकि स्क्वायर है, अब उस स्क्वायर को उसने सर्किल बना दिया, स्क्वायर को लेकर उसने क्या बना दिया, तो एक साइड आपको मिल गई ना, ए मिल गया ना आपको 11 सेंटीमीटर। तो उस सर्किल का मतलब उस स्क्वायर का आप क्या निकाल लें, उस स्क्वायर का आप निकाल लीजिए पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे जो है स्क्वायर से है, और जब सर्किल में जाएंगे तो वहां सरकमफ्रेंस बनेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जी हाँ, तो पूरी साइड पता चल जाएगी, यानी लेंथ पता चल जाएगा उस वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि भैया लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, वो होता है 4a, और लेंथ ऑफ द वायर के बराबर माना जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर। जी हाँ, तो लेंथ ऑफ द वायर निकल आएगा। अब हमें ए पता है 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे तो ये लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगा आपको, लेंथ ऑफ द वायर। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं, तो लेंथ ऑफ द वायर आपको कितना मिल गया, यहाँ पे बताइए लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर आ गया आपका 44 का इंटू कितना हो गया 44। और जो लेंथ ऑफ द वायर है, तो ये देखिए ये पूरा स्क्वायर था, इससे ये मिलकर बना ना आपका। अब इसी को बनाकर उसने सर्किल बना दिया, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के बराबर हो गया भैया। तो ये लेंथ ऑफ द वायर किसके बराबर हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, क्योंकि इससे सर्किल बनाया गया है, तो सर्किल इसी लेंथ का बनाया गया है, तो फिर 44। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है 44, ठीक है। अब हम यहां से आर निकालेंगे तो 44 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और हम यहां जाएं तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो 44 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर करेंगे, इसको कट करेंगे, 22 दूना 44, 2 से 2 कट करेंगे, आर आएगा 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे एरिया ऑफ द सर्किल पूछा गया, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल। जी हाँ, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, देख सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 7 है बच्चों, तो 7 2 टाइम्स काट दीजिए, तो आपका आंसर है 22 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ये देख सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, आंसर है। तो पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर का एरिया दिया है, वहां से आप उसका साइड पता करेंगे। जैसे ही साइड पता हो जाएगा, उसी साइड को लेकर हर एक, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइडें होती है, तो चारों साइड मिलकर उसका एक पूरे तार का लेंथ दे देंगे, लेंथ ऑफ द वायर दे देंगे। नहीं, तो लेंथ ऑफ द वायर से ही तो आपको उसी लेंथ से बनाया गया है सर्किल, उसी से क्या बनाया गया, सर्किल। तो सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल नहीं हो जाएगा उसका लेंथ ऑफ द वायर, समझ में आ रहा है ना। तो वहां से आपको रेडियस मिल जाएगी, रेडियस ही तो मेन था, रेडियस निकलेगा, सर्किल का एरिया निकल आएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देख सकते हैं बच्चों, अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो लिखा क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्किल AECA is drawn with AC a diameter, find the area of the shaded region। देख सकते हैं मुझे इस shaded region का एरिया निकालना है। तो अगर shaded region का एरिया निकालना है तो वो बोल रहा है कि AC एज ए डायमीटर है, ये पूरा सेमी सर्किल है आपका, क्या है, सेमी सर्किल है, ये लिखा हुआ है देखिए साफ साफ। उसके बाद आपसे बोला गया है कि ABCD इज ए क्वाड्रेंट है, तो ABC
डी, ये पूरा हिस्सा जो देख रहा है ये क्वाड्रेंट है। अब आप कैसे पता करोगे ये क्वाड्रेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब इसका ये सेंटर होता है तो ये हमारा सर्किल का जब ऐसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं आर्क, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ होता है। तो आपको देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 आपके क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। तो उसका एक पार्ट ये होता है, ठीक है। तो वो आपका एंगल कितना देता है हमेशा, 90 डिग्री। यानी क्वाड्रेंट का कभी भी एरिया निकालना हो आपको, तो आपको पाई आर स्क्वायर बाई 4 करना पड़ता है। यानी जो एरिया ऑफ सर्किल होता है ना, 4 पार्ट होते हैं, मिलकर बनते हैं सर्किल का एरिया, उसमें से एक पार्ट होता है, इसलिए चौथा पार्ट जो होता है, यानी सर्किल के कुल पार्ट में से 4 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है क्वाड्रेंट का एरिया, याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा एक सेमी सर्किल है, ठीक है, और ये हमारा एक ट्राइंगल है जो 90 डिग्री है। तो ये देख सकते हैं, उसने बोला है ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है हमारा एक क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट है अगर, तो कहने का मतलब ये जो हिस्सा होगा BC ये रेडियस होगा और AB भी हमारा रेडियस होगा। और यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि ये रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको 28 सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर लिखना है। और सबसे पहले मुझे डायमीटर निकालना पड़ेगा इस सेमी सर्किल के लिए, ठीक है। तो मैं डायमीटर के लिए लिखूंगा क्या, डायमीटर के लिए इन राइट ट्राइंगल क्या लिखेंगे, राइट ट्राइंगल आपके क्या है, ABC में हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं AB हमारे पास कितना है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, BC है वो भी 28 है। तो 28 का स्क्वायर 784, 784, ये भी 784 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 4 8, ठीक है, 8 8 16 और 7 7 14 हो जाएगा, यानी 1568 आएगा बच्चों AC स्क्वायर। तो AC कितना आएगा, स्क्वायर रूट लीजिए इसका, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 28√2। जी हाँ, 20, क्योंकि पूरा कंप्लीटली किसी का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 28√2। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड, ठीक है, शेडेड रीजन। जी हाँ, क्या होता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अगर हम देखें तो ये पूरा पार्ट जो है वो सेमी सर्किल का है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल में ये शामिल है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए था तो उसको माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। जी हाँ, सेमी सर्किल। अच्छा एक बात बताइए, मुझे AC तो मिल गया लेकिन इसकी रेडियस नहीं मिली, तो भैया AC इज इक्वल टू अगर 28√2 है, बात को समझिए, तो इसकी जो रेडियस होगी ना, रेडियस निकालना है अगर, तो 28√2/2 करना पड़ेगा, यानी 14√2 आएगा, ठीक है। ये रेडियस किसकी है, उस सेमी सर्किल की है, ठीक है। यहां याद रखना है एरिया ऑफ द सेमी सर्किल विथ, कह सकते हैं भैया इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस R इज इक्वल टू वो होगा 14√2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसमें हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, फिर एरिया ऑफ प्लस करिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। जी हाँ, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है आपका, देखिए ABCD, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट है। तो उसमें हमने देखा कि यार ये एरिया तो हमने जब जोड़ दिया इसमें, सॉरी ये माइनस करना है आपको, क्या करना है, ये आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये हिस्सा तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में ये भी निकल जाएगा, लेकिन ये शामिल ही कब था, सेमी सर्किल में तो शामिल ही नहीं था ये ट्राइंगल वाला पार्ट, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हो गया भाई, ABC, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है, 14√2 है। तो चलिए सेमी सर्किल पाई R की वैल्यू है 14, सेमी सर्किल है तो बाई 2 करना पड़ेगा बच्चों। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल 1/2 पाई R स्क्वायर 14√2 इंटू 14√2 हो जाएगा। फिर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई 1/4 पाई R स्क्वायर। अब इसकी रेडियस जो है अगर देखें तो 28 है, तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल देखें तो 1/2, बेस हमारा क्या है 28 है और हाइट हमारा क्या है वो भी 28 है। बस इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, फटाफट आप आंसर देखिए इसका। इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, तो 22/7 इंटू 7 √2 इंटू 14 √2, फिर माइनस 1/4, पाई की वैल्यू बताइए 22/7 और 28 इंटू 28 प्लस 1/2 28 इंटू 28। इसको इससे कट करें 14 आएगा, इसको इससे कट करें तो 4 आएगा, 4 से 4 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया। तो अभी हम देख सकते हैं 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 308 हो गया, √2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया। अच्छा 28 और 22 का इंटू करिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हाँ 22 का पढ़ा अगर आता है आपको तो पढ़ लीजिए, 22 8 होता है 176 यानी 6 17 कैरी है, और 22 2 44 44 इसमें ऐड करिए, 7 4 11 और 4 1 5 5 और 1 6। जी हाँ ये आएगा 616 प्लस इसका 14 का मल्टीप्लाई 28 में करिए तो आपका आ जाएगा 14 8 112, ठीक है। तो 11 कैरी रहेगा, 14 2 कितना हो जाएगा 28 और 28 इसमें जोड़िए, 8 1 9 2 1 3 392 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 8 16 1 6 616 ये भी है, 392 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका आंसर मिलने वाला है वो 392 मीटर स्क्वायर अगर चल रहा है तो मीटर स्क्वायर ही लिखे, आंसर में आ गया है। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया है। जी हाँ सेंटीमीटर है, आप सेंटीमीटर लिखे यहाँ पे, सेंटीमीटर चल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ 392 सेंटीमीटर आपका आंसर है। इसका आंसर क्या है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। कुछ नहीं करना है यार, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दीजिए। अब चूंकि जब क्वाड्रेंट माइनस करने जाएंगे तो ये तो माइनस होगा ही होगा, इसको होना भी चाहिए, ये क्यों माइनस हो गया तो इस वजह से इसको जोड़ना पड़ा हमको। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगला जो वीडियो आएगा ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर हम लेकर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप पूरा वॉच करके